धारानगरी के विशाल द्वार खुले थे। राजमहल की प्राचीरें सूर्य के प्रकाश में दमक रही थी, पर भीतर राजनीति का अंधकार छिपा था। भोज साधारण वेश में केतकी के साथ राजमहल में प्रवेश करता है। किसी को ज्ञात नहीं था यही युवक राज्य का भविष्य है। उसी समय महल के अंतरंग में रानी सावित्री को अजीब बेचैनी हो रही थी। आज हृदय क्यों कांप रहा है, जैसे कोई बिछड़ा हुआ अंश पास आ रहा हो। जब भोज सभा में आया, रानी की दृष्टि अनायास ही उस पर ठहर गई। क्षण भर के लिए समय थम गया। राजा सिंधुराज ने आदेश दिया, यदि यह युवक अपने ज्ञान और नीति से सभा को संतुष्ट कर दे तो इसे सुना जाएगा। एक मंत्री ने पूछा, राज्य को सबसे बड़ा संकट क्या है? भोज ने उत्तर दिया, अन्याय से उपजा भय। जहां भय है वहां विद्रोह जन्म लेता है। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी सावित्री की आंखों से अश्रु बह निकले। यह स्वर, यह दृष्टि, क्या यही मेरा पुत्र है? पर राजनीति ने सत्य को अभी बंधक बना रखा था। राज दरबार में भोज के उत्तरों से कुछ मंत्री प्रभावित थे, पर कुछ के मुख पर भय और द्वेष स्पष्ट था। विशेषकर मंत्री भानुदत्त, जो वर्षों से सिंहासन के निकट रहकर स्वयं सत्ता का स्वप्न देख रहा था। भानुदत्त ने कठोर स्वर में कहा, कोई भी युवक केवल वाणी से राजा नहीं बन सकता। इसे अपना वंश सिद्ध करना होगा। सभा में कोलाहल मच गया। भोज शांत रहा। केतकी आगे बढ़ी, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर अंधों के लिए दीपक जलाना पड़ता है। भोज ने अपने गले से वह ताबीज निकाला जिस पर अंकित था, परमार वंश का सिंहचैन। दरबार स्तब्ध। राजपुरोहित कांपते स्वर में बोले, यह चिन्ह केवल राजवंश के उत्तराधिकारी को ही दिया जाता है। राजा सिंधुराज सिंहासन से उठ खड़े हुए। रानी सावित्री भोज के समीप आईं। उनके हाथ कांप रहे थे। पुत्र, क्या तुम ही वह दीप हो जिसे मैंने अंधकार में छोड़ दिया था? भोज ने मस्तक झुका दिया। माता, यदि आपने त्याग न किया होता तो मैं आज जीवित न होता। सभा में मौन छा गया।